वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फैमिली डे बस 2023 की बात की जाए, स्टार्टिंग से ही हमारे लिए भारतीय बाजार में वो धूम दिखाई नहीं पड़ रही है। उल्टा दोस्तों ग्लोबल मार्केट में रैली विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है, बट हमारा बाजार काफ़ी गिर रहा है। बट इसी बीच में गैस क्वालिटी मिड कैप और स्मॉल कैप में अभी के टाइम में ट्रिमेंडस वैल्यू इमर्ज हो चुकी है। और गैस मैं एक ही बात जानता हूँ कि आने वाले कल में जो इस चीज़ को सर्वाइव कर पाएगा, जो इस कार्नेज को, खून खराबा को और जो ब्लड बैथ को सर्वाइव करेगा, लॉन्ग टर्म में दोस्तों पैसे उन्हीं के बनेंगे। इसी बीच में गैस एक कंपनी की स्ट्रॉन्ग कमेंट्री के संग स्ट्रॉन्ग Q3 के नंबर्स हमें एक दो दिन पहले देखने को मिले। तो जहाँ गैस एक समय स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई से 60% डाउन था, बट अभी के टाइम में भी ये हमें आधा डिस्काउंट में अवेलेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जहाँ गैस इस सेक्टर की कोई कंपनी में अगर आपको निवेश करने का मन है, आप इस कंपनी को आराम से ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि बॉटम के बहुत ही करीब है। अब बॉटम कहाँ बनेगा, सेंटीमेंट कैसे आएंगे, अडानी के ऊपर क्या न्यूज़ आएगी, ये तो गैस मुझे नहीं पता, बिकॉज न्यूज़ की वजह से मार्केट काफ़ी डाउन चला जाता है, बट फिर से थोड़ी सी हमें रिवर्सल देखने को मिल जाती है। बट यस, आने वाले 3 4 5 10 साल में मुझे लगता है गैस इस कंपनी में आने वाले कल में काफ़ी पोटेंशियल है। तो फटाफट डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। हम सब जानते हैं कि अभी के टाइम में अडानी को लेकर जो न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, तो शेयर बाजार में खलबली इसलिए मची है बिकॉज अडानी को ऐसे बहुत सारे बैंकों ने लोन दे के रखा है। इवन गैस LIC का भी एक्सपोजर 1% के आसपास है, लेकिन यस वो लोन का इतना मिनिमम है कि आने वाले कल में अगर डिफ़ॉल्ट की संभावना होती भी है तो मुझे लगता नहीं है कि दोस्तों कि उसमें ऐसा कोई बड़ी कोई मेजर डेंजरस की साइन हमें देखने को मिल रही है। बिकॉज अभी के टाइम में आपने देखा कि जो बैंक NBFC के नंबर्स है, वो बजाज फाइनेंस की बात की जाए, चोला की बात की जाए, दोस्तों ICICI बैंक की, कोटक महिंद्रा बैंक की, HDFC बैंक की, SBI की, ये हमें रिकॉर्ड ब्रेकिंग देखने को मिल रहे हैं। तो इसी बीच में गैस एक NBFC की बहुत ही छोटी बट बहुत ही ग्रोइंग कंपनी हमें देखने को मिल रही है, जो अपने यहाँ पे गैस इस क्वार्टर में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। और कल दोस्तों इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी तेजी भी थी। मैंने प्रॉमिस किया था कि इसको लेके मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे गैस इस बार इनका रेवेन्यू ईयरली फ्रंट में 342 से गैस 412 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 395 से गैस उसमें भी उछाल देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों ये साल, ये महीना, ये क्वार्टर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज कोई भी बैंक NBFC के लिए आपको अच्छे से पता है कि मार्केट में लोन उठाना आसान नहीं रहा, बिकॉज इंटरेस्ट रेट लाइफ टाइम हाई के पार जा चुकी है। तो जहाँ गैस 40 साल 42 साल में फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है जहाँ पे इंटरेस्ट रेट इतना तेज़ी से बढ़ा, जिसकी वजह से अच्छी कंपनी, अच्छे NBFC अच्छे नंबर पेश करने के बावजूद भी काफ़ी कंसर्न में हमें देखने को मिल रही है। तो ऑफकोर्स गैस सारे एडजस्टमेंट को एडजस्ट करने के बाद कंपनी ने इस क्वार्टर में जो प्रॉफिट दर्ज किया है, मुझे तो गैस बहुत ही अच्छे और बहुत ही हेल्दी लगे। 89 से गैस कंपनी का इस पर का जो प्रॉफिट है 107 हो चुका है, जो मेरे हिसाब से गैस 20% ईयरली जंप, ये बहुत ही अच्छी बात है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए 106 से हमें थोड़ा सा ही जंप देखने को मिल रहा है, फ्लैट कंसिडर कर सकते हैं। बट येस, ईयर ऑन ईयर गैस कंपनी कैसा ग्रोथ कर रही है ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। रही बात उस कंपनी की EPS की, 11.29 से 13.57 हो चुका है। क्वार्टरली फ्रंट की बात की जाए उसमें गैस हमें एकदम फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल चुका है। तो गैस हम लोग बात कर रहे हैं आवास फाइनेंशियल के बारे में। आपको अच्छे से पता है दोस्तों कि आवास को लेकर मैंने बहुत बार कमेंट दी और आज से नहीं दी है। इसके पहले गैस जब स्टॉक 2000-2200 के आसपास था, उस समय ये स्टॉक भाग के 3400 3400 के आसपास भी गया था। आपको अच्छे से पता है कि लास्ट टाइम बजट में कुछ ऐसी अपडेट थी जो अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस को काफ़ी रिलीफ दे रही थी, बट उसके बाद आपको अच्छे से पता है कि क्या हमें कंडीशन डाउन ट्रेंड देखने को मिला। बट उसके बावजूद भी इस कंपनी के जो AUM है उसमें हमें सम्मानजनक ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे गैस एक बहुत बड़ी कमेंट्री हमें देखने को मिल रही है, जहाँ पे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जज करें, कंपनी ने गैस इस बार AUM में 23% के आसपास ग्रोथ विटनेस किया, जो मेरे हिसाब से गैस कोई मिड कैप स्मॉल कैप के लिए 20% CAGR बहुत ही बड़ी बात होती है। पैट की बात की जाए वो भी गैस बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिल रहा है। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको अच्छे से पता है किधर पे, आपको अच्छे से पता है कोई कंपनी के जो NBFC से डील करती है उनके रिटर्न ऑन एसेट ROA ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्दी तब हो जाते हैं जब वो 3-3.5% के ऊपर हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 3.5% के आसपास देखने को मिल रहा है, और इसमें भी कैसे हमें 6 बेसिस पॉइंट के आसपास जम देखने को मिल चुकी है। इस कंपनी ने कुछ ऐसा इंडिकेशन दिए हैं जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि जो रेट हाइक का साइकिल है आने वाले कुछ दिन में स्टेबल हो जाएगा। और ऑफ कोर्स इस डिस्पाइट ऑफ द राइसिंग जो इंटरेस्ट रेट वी हैव विटनेस इंक्रीज इन डिमांड इन अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस। आपको अच्छे से पता है कि कंडीशन अभी के टाइम क्या इमर्ज हो रही है, हाई इंटरेस्ट
ब्याज दर पे भी ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बिजनेस में डिमांड हमें अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। बजाज फाइनेंस के नंबर्स काफ़ी इनलाइन थे, चोला फाइनेंस के नंबर्स उम्मीद से बहुत ही अच्छे थे। इवन आवास की बात की जाए, ये भी गैस बहुत ही अच्छे नंबर पेश किए थे, बट कंपनी ने कुछ बताया है कि जैसे मान के चलिए कि इंटरेस्ट रेट महंगा होगा तो लोग थोड़ा कतराएंगे, हाउसिंग फाइनेंस का लोन थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। लेकिन यस, आप ध्यान रखिएगा, ये उसी लोग को हाउसिंग फाइनेंस का लोन देते हैं जिनके डॉक्यूमेंटेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है। मतलब बहुत ही छोटे श्रेणी के जो लोग हैं जिनको बैंकों से लोन नहीं मिलता है, टॉप क्लास मतलब जो एनबीएफसी से लोन नहीं मिलता है, तो ऑफकोर्स ये आवास के पास जाते हैं। तो आवास की बात की जाए, जिस रफ्तार से गैस कंपनी ग्रो कर रही है और जिस तरह से कंपनी के टॉप लाइन और बॉटम लाइन इंक्रीज हो रहे हैं, मुझे कोई भी नो शक नहीं कि आने वाले 3-4 क्वार्टर में ये कंपनी का जो प्रॉफिटेबिलिटी है 130 करोड़ से भी ऊपर जा सकता है, अगर राइसिंग जो रेट है वो कंट्रोल हो जाए, फर्दर रेट हाइक ना हो जाए। बिकॉज इस खराब कंडीशन में भी गैस कंपनी के अंदर तो जो डिमांड इमर्ज हो रही है और जो कंडीशन देखने को मिल रही है, ये तो गैस काफ़ी ग्रोइंग है। बीच में गैस आपको पता है कि बीच में स्टॉक गिर के 1850 के आसपास आया था और उसके बाद हमें कल के दिन एक स्ट्रॉन्ग रैली 7.5% के आसपास विटनेस होते हुए देखने को ज़रूर मिली है। एक साल की बात की जाए 33% डाउन है। पीक से अगर आप ठीक से जज करें तो ऑफकोर्स आपको 40-45% के आसपास डिक्लाइन देखने को मिलेगा, बट जो कल की रैली थी उसको अगर आप डिस्काउंट करें 1850 के आसपास देखें तो मोटा मोटी का इस स्टॉक में हमें 50% से ऊपर करेक्शन देखने को मिला। इवन गैस इंटरडे में तो ऐसी कंडीशन थी कि स्टॉक 55-60% के आसपास भी एक दिन में फॉल हो चुका था। तो गैस मुझे अभी इस कंपनी में वैल्यू दिखाई पड़ रही है। वैल्यू इन द सेंस मैं दिखाऊंगा, बताऊंगा भी कि कंपनी के वैल्यूशन तो बहुत ही 10-15-20 के पी पे नहीं है, फिर भी कंपनी में वैल्यू क्यों दिखाई पड़ रही है? बिकॉज इस कंपनी में ग्रोथ है। और मैंने क्या बताया कि अभी जितने भी ग्रोथ स्टॉक हैं, आप बजाज को लीजिए, डिक्सन को लीजिए, या फिर और भी बहुत सारी कंपनी है, डीमार्ट को लीजिए, सब में हमें अच्छी खासी तबाही देखने को मिल रही है। तब का प्री कोविड का जो लेवल था ये 2000 के भाव पे हमें देखने को मिल रहा था और उसी भाव में अभी के टाइम आ चुका। मतलब 3 साल में कैसे पैसे नहीं बने और 3 साल में वही भाव हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आप इन सब सपोर्ट में निवेश करते हैं, निवेश को बढ़ाते हैं और लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं, ऐसा नहीं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी के आसपास कंपनी आती है तो फर्दर गिरावट नहीं हो सकती। गिरने का तो कंपनी था 20 या 30% भी गिर सकती है, बट येस, इस कंपनी में मुझे जो वैल्यू दिखाई पड़ रही है और जो बिजनेस अपडेट इस कंपनी ने दिया है और जो ग्रोइंग स्टेज में कंपनी है, मुझे का इस मौजूदा प्राइस से ये कंपनी लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी और मजबूत दिखाई पड़ती है। ये साइज़ की बात की जाए, बताने की आवश्यकता नहीं है, छोटी कंपनी है। मतलब 15,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, एकदम रिस्क नहीं लेना है। मतलब आपको एकदम रिस्क लेना ही नहीं है तो गो फॉर एचडीएफसी, बड़े जो एनबीएफसी बैंक है। लेकिन ऐसे अगर आपको थोड़ा सा रिस्क अफोर्ड करना है, मलाई थोड़ा चखनी है, थोड़ा सा रिवॉर्ड ज़्यादा चाहिए, तो भाई आपको रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क का रिवॉर्ड नहीं मिलता और रिवॉर्ड जितना बढ़ेगा रिस्क उतना बढ़ेगा, रिवॉर्ड जितना कम होगा रिस्क उतना कम होगा। तो इस कंडीशन में गैस अभी के टाइम लोग बोल रहे हैं कि भाई मेरे पैसे बस वापस आ जाए, जो हम लोग पोर्टफोलियो में डैमेज विटनेस कर रहे हैं बस उतना आ जाए तो मैं स्टॉक मार्केट छोड़ दूंगा। तो ऑफकोर्स ये कैसे मानसिकता पर निर्भर करता है। आपको अच्छे से पता है कि जो मार्केट नहीं छोड़े 10-15 साल उनके पैसे बने। इवन मेडियोकर कंपनी जो बस टिक गई 10-15 साल, उनके अंदर भी पैसे बने। एक आध क्वार्टर में ही समीकरण पूरा चेंज हो जाता है। तो कंपनी की बात की जाए, एक समय गैस मुझे याद है कि 50-40-35 का पी पे ट्रेड करता था। मतलब 35 तो अभी आ चुका है, 40-45 इवन 50 के आसपास भी ट्रेड करता था। अभी के टाइम गैस 37 हो चुका है। ऑल टाइम हाई की बात की जाए 3200-3400 के आसपास का स्टॉक है जो आपको अच्छे खासे डिस्काउंट मिल रहा है। आरओए कोई भी एनबीएफसी और बैंक के बहुत ही इंपॉर्टेंट असेट होते हैं जो कंपनी के 3.5% के आसपास है। बट आरओई की बात की जाए, ये भी बहुत ही सम्मानजनक है और मुझे लगता है कि फेस वैल्यू 10 है, तो आने वाले कल में हम लोग लॉन्ग टर्म में इसमें एक बोनस या फिर स्पीड भी उम्मीद कर सकते हैं। जैसा गाइस कंपनी बढ़ रही है, आगे कामकाज कर रही है, बहुत ही अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है। 19, 20, 21 और 22 की बात की जाए, टीटीएम में दोस्तों एक और क्वार्टर ऐड होगा, आपको अच्छे से पता है। उसके बाद समीकरण कुछ और हमें देखने को मिलेगा। कंपनी के प्रॉफिट एक समय अगर आप देखें तो 176 के आसपास था, कोविड आया, कितना कुछ आया, रशिया यूक्रेन आया, कंपनी के प्रॉफिट तो गैस अभी भी हमें अच्छे खासे ग्रोइंग स्टेज पे दिखाई दे रहे हैं। और के संग दोस्तों अगर आप देखें, एफआईएस और डीएस की होल्डिंग भी काफ़ी मजबूत हमें देखने को मिल रही है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए 10% के आसपास है, बट एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 37% के आसपास आपको दिखाई पड़ेगा। रही बात इनके प्रोमोटर की होल्डिंग की, वो 39-40% के आसपास है। गैस कल के दिन जो ऑब्जर्व करने वाली बात है, ये दिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब जब इसमें बड़ी वॉल्यूम्स बनती है उसके बाद ही प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलता है। तो कल दोस्तों अगर आप देखें जो ट्रेडिंग हुई थी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता हुआ देखने को मिला और आप काइंड ऑफ मोरोबोस ऑफ कंसिडर कर सकते हैं। मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट बुकिंग एट दिन में नहीं हुआ और कंपनी ने अचानक राइस मारा। दोस्तों का मूविंग एवरेज अगर आप देखें तो 2100 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। अगर दोस्तों इसको तोड़ेगा तो 2350 के आसपास शॉर्ट टर्म टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं। बात लॉन्ग टर्म में चार्ट में क्या डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, दोस्तों को याद होगा मैंने आपको साफ साफ बताया कि वीकली चार्ट में भी 200 का मूविंग एवरेज होता है। अगर ये लाल कलर की लाइन देखें,
दोस्तों का मूविंग एवरेज है किसमें, वीकली 1 डे के चार्ट में तो गैस वो इजीली ध्वस्त होता है, फिर से बाउंस बैक करता है। पर दोस्तों का मूविंग एवरेज में अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस बॉलिंजर बैंड के नीचे जाता है, अगर कंपनी के नंबर्स खराब है, इंटरनल इशू है, वहाँ से गैस और भी तबाही हो सकती है। ऐसा तबाही गैस हमने बहुत सारे स्टॉक्स में अभी के टाइम विटनेस किया। बट येस, अगर मार्केट को लगता है कि उधर से रिवर्सल होने की संभावना है, तो मार्केट उसको थोड़ा सा क्या काफ़ी पुश करता है कि यहाँ पे कैसे इनको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है, जिसका भाव 1850 से लेके 1900 के आसपास है। यहाँ से गैस अगर आप खरीदते हैं, आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिलती है। फर्दर डाउन साइड यहाँ से अगर मान के चलिए 20% के आसपास है, मान के चलिए कि शॉर्ट टर्म में एक आध साल में 20% डाउन है, तो लॉन्ग टर्म में गैस पोटेंशियल काफ़ी हाई है। तो अगर आप रिस्क एंड रिवॉर्ड को कैलकुलेट करें, ये कंपनी मुझे बहुत ही अच्छी भाव पे दिखाई पड़ती है। वैल्यूएशंस तो अभी भी इन फ्रंट ऑफ दूसरे एनबीएफसी मजबूत है, महंगे हैं, बट कंपनी में ग्रोथ है जो हमने विटनेस किया। और कंपनी ने गैस जो 4 साल में परफॉर्मेंस दिया, 176 का करोड़ का प्रॉफिट अभी के टाइम 419-20 हो चुका है। ये बहुत ही अच्छी बात है। इसको रीड करें, स्टडी करें, और लिए हैं तो लॉस में ना बेचें। जब आपने 3200 में 3400 में नहीं बेचा, तो गाइस अभी के टाइम पैनिक करके, जब कंपनी ने अच्छा नंबर्स पेश किए हैं, स्ट्रॉन्ग गाइडेंस पेश किए हैं, यही बताया कि अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में स्ट्रॉन्ग डिमांड हो रही है डिस्पाइट ऑफ रेट हाइक, ये कोई सेंस नहीं बनता। तब के पास अगर दूसरे एनबीएफसी है, तो ऐसा नहीं कि पूरा एनबीएफसी से पोर्टफोलियो भर लेना है। चोला है, ये है, एचडीएफसी, तो इसको रखने की आवश्यकता नहीं है। बट ये अगर आपको कोई अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस में कोई ग्रोइंग स्टेज में कंपनी चाहिए, तो इस कंपनी को होल्ड करे, कंटिन्यू करे, और फ्रेश बाइंग भी आप चाहे तो स्टैगर्ड वे ऑफ बाइंग में थोड़ा थोड़ा अभी से कर सकते हैं। बट बॉटम कहाँ बनेगा ये किसी को नहीं पता, बिकॉज सेंटीमेंट का कोई बॉटम नहीं होता है। सेंटीमेंट खराब होंगे तो कंडीशन और ख़राब होगी। कल दोस्तों अडानी इंटरप्राइजेस का शेयर अपने बॉटम से 60% भागा, मतलब गिरा तो सही, लेकिन उस बॉटम से गाइस 60% भागा, तो क्या हो गया, एक ही दिन में गाइस 30-40% डाउन, और एक ही दिन में 40-50-60% का अप। तो ये गाइस सेंटीमेंट ही है और कुछ नहीं। बल्कि आपको ये सोचना चाहिए, अगर ये सेंटीमेंट खराब होने की वजह से कंपनी को अच्छे खासे एमओएस से मिल रही है, तो लॉन्ग टर्म में गाइस जो रिवॉर्ड की संभावना होती है, अल्फा की बात होती है, वो काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। तो आपका क्या व्यू है और आपका क्या टेक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, और लाइक तो जरूर प्रेस करिएगा। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।